आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे NMMS का जो एग्जाम हुआ है 15 जनवरी 2023 को। तो ये 15 जनवरी का पेपर है आपके सामने। ये गणित का पेपर, गणित के प्रश्न आपके 20 क्वेश्चन आए थे। मैंने आपको बताया कि 20 क्वेश्चन गणित के आएंगे और बाकी आपके सामाजिक और विज्ञान के और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया वैसा वैसे आपके पेपर पैटर्न आया है। हिंदी और अंग्रेजी का मैंने बताया आपको इस बार नहीं आएगा तो आपके पेपर नहीं आया। और मैंने एक भी वीडियो हिंदी और अंग्रेजी का अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि हिंदी और अंग्रेजी का एक भी प्रश्न इस बार जो नहीं आने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपके 180 प्रश्न जो आपके पूछे गए थे सभी के आंसर बताऊंगा। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। ये गणित का पहले हम देख लेते हैं, फिर विज्ञान के, सामाजिक के, रीजनिंग के सभी 180 प्रश्नों को हम बताएंगे। इसके अलावा आपके कितने प्रश्न सही होने पर आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, आपको जो वो छात्रवृत्ति मिलेगी, पैसे मिलेंगे, वो भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाद में। तो अभी आप चैनल से सब्सक्राइब कर लेके अपने वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी दोस्तों के साथ में। और जो मैंने आपको पहले बताया था पुराने पेपर जिसने भी देखे हो वो सभी के लिए काफ़ी फायदा मिला और अच्छा पेपर रहा होगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके बताना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, सबसे पहले वर्गमूल का मैंने कितनी बार कहा कि आपको 1 से 20 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। ये संख्या 16 का वर्गमूल पूछ रहा है, मतलब 16 किसके वर्ग है? तो आप सभी को पता है 16 किसके वर्ग है? 4 के वर्ग है। 4 इंटू 4 करने पर 16 होता है, 4 चौक 16। और 7वीं और 8वीं क्लास के दोनों ही कक्षा के गणित के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जिसने भी इसका उत्तर वर्गमूल में 16 का 4 किया उसके सही है। कौन सी सर्व समीकरण सही है? तो इसमें आपके वो a प्लस बी और a माइनस बी वाली इसमें सही हो जाएगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। और इसको याद कर लेना आप अच्छी तरीके से कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो बराबर होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था, ये भी आपको करवा रखा है यहाँ पे। और ये देखो, सर्व समीकरण का प्रश्न आया था कि किसी संख्या के 2 गुने में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होते हैं। उस संख्या को मान लेंगे हम x, उसके 2 गुने करेंगे, फिर इसमें से 5 घटाएंगे और बराबर में कितने आएंगे? 5। ये देख लो कहाँ पे मिल रही है, 2x माइनस 5 बराबर 5। 2x माइनस 5 बराबर 5, आपका ऑप्शन नंबर ये 4 सही हो जाएगा। और ये आयत का परिमाप, कितनी बार मैंने जो सवाल करवाए थे आयत के परिमाप वाले, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका उत्तर हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इंटू वाला गलत है, ये इंटू वाला जिसने किया उसके गलत है। ये 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई वाला इसमें सही है। फिर आपके ये योज्य प्रतिलोम, मैंने बताया था कि योज्य प्रतिलोम जो होता है योजितात्मक, ठीक है। तो योजितात्मक तो होता है 0 और गुणात्मक तत्सम होता है 1। तो योजितात्मक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0। ये परिधि वाला मैंने 88 वाला करवा रखा है, 44 वाला करवा रखा है, 154 वर्ग सेंटीमीटर वाला वो भी करवाया था मैंने। तो ये सभी सवाल वहीं से आए जो मैंने पुराने पेपर जिसने भी देखे, काफी फायदा मिलेगा। अभी भी कह रहा हूँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके बोर्ड परीक्षा में गणित और विज्ञान की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे, ये अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वर्ताकार तस्तरी की परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर, इसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी, तो वो होती है 2 पाई r बराबर 88 दे रखा है। ये पाई का मान लिखेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 88 है, ठीक है। और ये 22 दूनी कितने होते हैं? 44। 44 से कम 44 और 44 दूनी 88, 7 को 2 से गुना करेंगे, इसका उत्तर 14 आएगा। जिसने भी इस तस्तरी वाले प्रश्न में, परिधि वाले में इसका उत्तर 14 किया उसके बिल्कुल सही आंसर है। तो एक प्रत्येक आयत, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक आयत जो होता है वो एक वर्ग होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, ये गलत है। प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता है। हाँ, वर्ग जरूर आयत होता है लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं लेकिन सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं। तो इसका जो आंसर जिसने समांतर चतुर्भुज किया उसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये देखो, गण और गणमूल पूछा है कि कितनी, मैंने आपको कहा था कि आप केवल 1 से 10 तक गण याद कर लो। और मैंने एक बार बोल के भी बताया था आपको, कहा भी था कि 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। और मैंने आपको पूछा भी था कि 6 का गण करके बताना, 216 सभी ने लिखा था। और ये 4 का गण भी बताया था, 64 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गण और गणमूल में 4, ये 64 का 4 इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। 4 का 64 होता है। बिल्कुल आसान पेपर रहा, मेरे जितने भी मेरे पेपर देख लिए पुराने, उन सभी के लिए तो बहुत ही आसान रहा। मैंने केवल जो 10-15 वीडियो डाले थे और वो पेपर भी आपने देखे तो आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे। आगे की भी तैयारी करनी है आप तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में पछताओगे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो समान पदों का आपको इसमें आंसर आएगा, ये 7x, 14x और माइनस के 13x, ये समान पदों का समूह है। इसका आंसर आपके ये हो जाएगा 7, 14 और 13 वाला, जिसके भी ये सही है, ये वाला आंसर इसमें सही होगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो आने की प्रायिकता कितनी है? वो है आपके 2 है, 5 और 6।
तो फिर नहीं आने की 1 से लगा के 4 तक आ जाएगी, तो 4/6, 4/6 का मतलब 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 इसका उत्तर सही। ये नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, आने की नहीं पूछ रहा है, नहीं आने की, तो नहीं आने की इसमें 2/3 होगा। आयलर सूत्र ये मैंने बताया था, किनारे और वो दे रखे थे, किनारे, शीर्ष और फलक वाला, तो ये मैंने बताया कि आयलर सूत्र जो होता है वो होता है v + f = e + 2 होता है। अब इसमें से e को इधर ले आओ, ये प्लस का इधर माइनस में हो जाएगा, तो v + f - e = 2। इस बच्चे ने बहुत ही सही किया है, ये पेपर मेरे को भेजा है व्हाट्सएप पे, और आप भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो ये पेपर मेरे उस बच्चे ने भेजा, तो इसके बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहे, बहुत ही शानदार, ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसने जो बहुत ही अच्छा पेपर किया है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, 250 का 15% कितना होगा। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि 50 का 50% कितना होता है, ये प्रश्न मैंने करवाया था आपको कि 50 का 50% कितना होता है। एक प्रश्न मैं आपको पूछा था कि 60 का जो 50% कितना होता है, ये मैंने सभी प्रश्न करवा रखे हैं आपके, तो ये वही प्रश्न 250 का आपको करना है कि 15% कितना होता है। तो इसको हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे, ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 के पार से 5, ये 5 के पारे से ये 15 कटेगा 3 बार, और ये 10 कटेंगे यहाँ पे 2 बार, ठीक है। फिर आप 25 को गुणा कर लेना है, 3 से 25 दिया 75, और 75 में 2 का भाग दे देंगे, तो दे दो 75 में 2 का भाग, 75 में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 1 मिनट, 3 का भाग दे रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर से बचेंगे 72, कहाँ लिखा मैंने 75, इसको वापस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में मिस्टेक होती जा रही है। 75 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, ठीक है, और फिर इसमें आ जाएगा 3 पंजे 15, तो इसका आंसर जो आएगा आपके 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके 25 है, कितना आ जाएगा इसका आंसर 25। अगला प्रश्न है कि विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो ये वाला शीर्ष होता है, इसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे, इसको माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माध्यिका कहते हैं। बहुत ही शानदार ये, तो इसको माध्यिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि छायांकित भाग को जो है वो मिश्र भिन्न के रूप में बताने की, छायांकित भाग का मिश्र रूप क्या होगा। तो फिर इसमें आपके आंसर है 3 सही 2 सही 1/3। अगला देखते हैं इसमें। अगला सवाल आपके दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, उनका अनुपात 2:5 है, तो वे संख्या ज्ञात करनी है। अंतर का मतलब कितना है कि दो पूर्ण संख्या उनका अंतर 66 है, अनुपात कितना दे रखा है 2:5, तो 2:5 इसका जो आंसर आपके आया होगा वो आपके 44 और 110 आ जाएंगे, 44 और 110 होगा। अगला प्रश्न है कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समूह कौन सा है, तो इसने सही कर रखा है। ये माइनस माइनस, ये मैंने पहले भी करवाया था कि ऊपर और नीचे दोनों माइनस होते हैं तो वो कट जाते हैं, वो प्लस हो जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोनों प्लस के, और ये माइनस वाला ये सभी कट के प्लस हो जाएगा, तो ये वाला आंसर इसमें से होगा माइनस के 7/8, 5/9 और 1/2। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अपरिमित होती है। कितनी होती है? अपरिमेय होती है, असीमित होती है, इसका आंसर हो जाएगा असीमित। ये देखो मैंने बताया था आपको इसमें कि ये इसका बहुलक ज्ञात कर लीजिए, जो ज्यादा बार है उसका बहुलक हो जाएगा। तो ज्यादा बार कौन कौन आ रहा है, 2 कितनी बार 3 बार है, इसमें 5 भी 3 बार है, तो बहुलक 2 और 5। इस बच्चे ने बहुत ही शानदार पेपर किया है, इसके जो अधिकतर प्रश्न जो सही आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर 2 और 5 हो जाएगा। और ये प्रश्न देखो मैंने आपको बताया था कि ये वाला बाहर का कोण ज्ञात करना हो तो इस अंदर वाले दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, बस वही है इसमें कि कोण 3 किसके बराबर होगा, 1 + 2 के बराबर होगा। तो ये कोण, ये देखो इस बच्चे ने बिल्कुल सही कर रखा है। ये बच्चा लगातार वीडियो देखता है और बहुत ही समझता है, और बहुत ही शानदार इसने जो पेपर किया है। तो कोण 1 + 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा, ये मैंने कितनी बार आपको बताया है। और ये देखो ये वो का वही पेपर सेम है ना, तो ये इधर वाला कोण ज्ञात करेंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये वाला 60 है तो 120 हो जाएगा, तो जेड वाला 120 डिग्री होगा, इसका आंसर 120 डिग्री है। तो आपको अगले वीडियो में मैं ये आपके मेंटल एबिलिटी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, तो मेरे पास आपका पूरा पेपर आ चुका है, तो उसमें आपके गणित के, विज्ञान के, आपके सामाजिक के सभी पेपर में सोल्व करवा रहा हूँ। अब इसमें सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसके वीडियो के नीचे ही मिल जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको अभी ज्वाइन कर लेना, आपको काफी फायदा मिलेगा। वार्षिक परीक्षा में मैं अभी कह रहा हूँ, फिर पछताओगे बार, जैसे इस परीक्षा में मैंने आपको प्रश्न बताए थे सेम वैसे वैसे प्रश्न आपके गणित में आए हैं। तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 20 में से, आप कमेंट करके बताना कि गणित के 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं आप कमेंट करके बताना। सभी पेपर देखने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 180 में से आपके कितने प्रश्न सही होने पर आपको जो वो 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति है उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही शानदार पेपर था, और आपके प्रश्न कितने सही हुए आप कमेंट करके बताना। ये देखो मैंने सभी प्रश्न करवाए थे, अलग कौन सा इसमें से,
ये सारे सारे मैंने कल ही करवाए थे और ये कितना आसान सा क्वेश्चन इसमें करते हैं इसको अगले वीडियो में। ठीक है, तो इन सभी की आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको कह रहा हूँ फिर पछताओगे। तो बाकी के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसी वीडियो के नीचे आपको जो सारे वीडियो मिल जाएंगे उसके लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से वो सारे देख लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।